श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं बाहर से चला जाता हूँ तभी भीतर से प्रकट होता हूँ। वियोग मिलन की गहराई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा वृंदावन में राधा की साधना। वो समय जब कृष्ण मथुरा जा चुके थे और वृंदावन मौन में डूब गया था। खाली पगडंडियाँ, वृंदावन की वही गलियाँ, वही कुंज, पर धुन नहीं। गोधन लौटते पर कोई बांसुरी नहीं बजती। गोपियाँ एक दूसरे को देखती और फिर चुप हो जाती। राधा हर सुबह उसी कदम वृक्ष के पास जाती जहाँ कभी कृष्ण हंसते थे। अब वहाँ हवा थी और स्मृति, यमुना का साक्षी। यमुना तट पर राधा बैठती, जल को छूती, मानो पूछ रही हो, तुमने उन्हें देखा? लहरें उत्तर नहीं देती, पर एक शांति देती। राधा ने बांसुरी को अपने पास रखा, कभी बजाती नहीं, क्योंकि उन्हें पता था धुन बाहर नहीं, अब भीतर बजेगी। गोपियों का प्रश्न। एक दिन ललिता ने पूछा, राधे तुम रोती क्यों नहीं? राधा मुस्कुराई, जिसे खोया हो वही रोता है। मैंने कृष्ण को खोया नहीं, बस उन्हें भीतर बैठा लिया है। गोपियां समझ नहीं पाईं, पर राधा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। प्रेम से ध्यान तक। पहले राधा कृष्ण को बाहर ढूंढती थी, पगडंडी पर, वन में, यमुना तट पर। अब उन्होंने आंखें बंद करना शुरू किया। शुरू में आंसू आते, मन भटकता, पर धीरे धीरे भीतर वही मुस्कान दिखने लगी, वही नीलवर्ण, वही करुण दृष्टि। राधा ने समझ लिया, प्रेम का अगला चरण साधना है। मौन की रात्रि, पूर्णिमा की रात थी, वही चांद जो कभी महारास का साक्षी था। गोपियां इकट्ठा हुईं, पर नृत्य नहीं हुआ। राधा ने सबको बैठाया। आज हम नृत्य नहीं करेंगे, आज हम स्मरण करेंगे। सबने आंखें बंद की और पहली बार वृंदावन में बाहरी संगीत नहीं, भीतरी धुन गूंजी। राधा का व्रत। राधा ने स्वयं से व्रत लिया। मैं कृष्ण को पाने के लिए नहीं, उन्हें अनुभव करने के लिए जीऊंगी। उन्होंने अलंकार त्याग दिए, सादा वस्त्र धारण किए, पर उनकी आभा पहले से अधिक थी, क्योंकि अब उनका प्रेम आकर्षण नहीं, आत्मा का मिलन था। वृंदावन का परिवर्तन। धीरे धीरे गोपियां भी राधा से प्रेरित हुईं। वे शिकायत छोड़कर स्मरण करने लगी। वृंदावन में विरह था, पर निराशा नहीं, क्योंकि राधा ने सबको सिखाया कि वियोग भी भक्ति है। यमुना का दर्शन। एक शाम राधा ध्यान में थी। अचानक उन्हें लगा मानो बांसुरी की धुन पास से आ रही है। उन्होंने आंखें खोली, कोई नहीं था, पर हृदय में एक प्रकाश फैल गया। उन्हें समझ आया, कृष्ण दूर नहीं, वे चेतना में हैं। अंतिम बोध। राधा ने आकाश की ओर देखा। कान्हा, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगी नहीं, मैं तुम ही बन जाऊंगी। ये शब्द नहीं थे, आत्मा की अनुभूति थी। राधा का प्रेम अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह समस्त वृंदावन का हो गया। साधना की पूर्णता। समय बीता। लोग कहते राधा तपस्विनी हो गई हैं, पर राधा तप नहीं कर रही थी, वे प्रेम को शुद्ध कर रही थी। अब यदि कोई उनसे पूछता कि कृष्ण कहाँ है, वे मुस्कुरा देती और बस इतना कहती कि जहाँ प्रेम है वही कृष्ण है। अंतिम संदेश। राधा ने हमें सिखाया, प्रेम केवल मिलन नहीं, प्रेम स्मरण भी है, प्रेम प्रतीक्षा भी है और प्रेम साधना भी है। जब तक हम बाहर ढूंढते हैं हम खोते रहते हैं, जब भीतर उतरते हैं तभी मिलन होता है। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे आंखों से देखता है वो मुझे खो देता है, जो मुझे हृदय से महसूस करता है मैं उसका हो जाता हूँ। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ को, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।